अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था, पहले हमने सब डोमेन क्रिएट की थी test.zishansaji.com। उसके बाद हमने इस डोमेन पर वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन कंप्लीट की थी और अब हम देखेंगे कि हम थीम किस तरह इंस्टॉल कर सकते हैं। वर्डप्रेस का डैशबोर्ड लॉगिन करेंगे, उसमें हमारे पास इस तरह की स्क्रीन शो हो रही होगी। हम यहाँ से अपीयरेंस पर आएंगे। अपीयरेंस पर आने के बाद हम थीम के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। थीम के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद हमारे पास कुछ ऑलरेडी फ्री थीम्स हैं, वो भी हमारे पास यहाँ पे शो हो रहे हैं। अगर हमने कोई और थीम इंस्टॉल की हम यहाँ से एक्टिवेट कर सकते हैं उसे। अभी हमें थीम अपलोड करना है, जो हमने थीम अपना बाय किया हुआ है, तो उसकी फ़ाइल को हम अपलोड करने के लिए ऐड न्यू पर क्लिक करेंगे। ऐड न्यू पर क्लिक करने के बाद हम अपलोड थीम पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है चूज़ फाइल। चूज़ फाइल पर क्लिक करने के बाद हम सिस्टम में जो हमारे पास फाइल्स पड़ी हैं वो थीम को हम अपलोड करेंगे। अभी हम ब्रिज नेम का एक ये वर्डप्रेस का थीम है, इसको हम इंस्टॉल करने जा रहे हैं। इसकी ये फाइल हम इंस्टॉल, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमें इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर देना है। इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करने के बाद थोड़ा सा ये टाइम लेगा। टाइम लेने के बाद ये देखें आपके पास इस तरह से कुछ शो हो रहा होगा, अनपैकिंग द पैकेज, इंस्टॉल द थीम, थीम इंस्टॉल सक्सेसफुली। जब आपके पास ये ऑप्शन आ जाए थीम इंस्टॉल सक्सेसफुली, तो आपने इसे एक्टिवेट पर क्लिक कर देना है। ये थीम हमारे पास अब इंस्टॉल भी हो गया है और एक्टिवेट भी हो गया है। ठीक है, आप देख सकते हैं ब्रिज नेम का ये जो थीम है ये हमने अपने वर्डप्रेस की वेबसाइट पर इंस्टॉल कर लिया है। थीम हमारा यहाँ पर इंस्टॉल हो गया है। अब हम एक वेबसाइट क्रिएट करेंगे डेमो कंटेंट के थ्रू। तो इसमें इस थीम के अंदर हमारे पास काफ़ी सारे डेमोज अवेलेबल हैं। हम यहाँ से क्वाड इंपोर्ट पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम कंप्लीट एक वेबसाइट की जो टेम्पलेट है वो हम इंपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ से हमारे पास यहाँ पर डिफरेंट नेम्स आ रहे होंगे। अब हम किसी को भी सिलेक्ट करते हैं, लेकिन हमारे पास कंप्लीट डिटेल नहीं आ रही, जस्ट एक इमेज हमें शो हो रहा है। तो हम इसकी डिटेल्स जो देखने के लिए हम इस थीम को ओपन करेंगे इसकी वेबसाइट से। लाइक थीम फॉरेस्ट से हम इस थीम को ओपन करेंगे। वहाँ पर हम सारे डेमोस को देखेंगे कि हमें कौन सा डेमो सूटेबल लग रहा है। तो फिर हम यहाँ से वही नेम सेलेक्ट करने के बाद इस डेमो को इम्पोर्ट कर लेंगे। तो अब हम ब्रिज थीम की वेबसाइट ओपन करते हैं थीम फॉरेस्ट से और वहाँ से डेमोस को चेक करते हैं कि हमें किस तरह का डेमो चाहिए, तो हम उसको इंपोर्ट कर लेते हैं। अभी हम एक वो कॉमर्स की वेबसाइट बनाएंगे ऑनलाइन स्टोर, तो उसके लिए हम डिफरेंट डेमोस चेक करते हैं कि हमें कौन सा चाहिए। ये आप देख सकते हैं कि मैंने थीम फॉरेस्ट से ब्रिज थीम को ओपन कर लिया है। यहाँ पर मैं लाइव प्रीव्यू पर क्लिक करूँगा तो उसकी सारी डिटेल्स हमारे पास आ जाएंगी, जैसा कि मैंने पहले ओपन किया हुआ है। वहाँ से मैंने डेमो पर क्लिक किया और यहाँ पर मेरे पास डिफरेंट कैटेगरीज आ रही हैं। मैं यहाँ से शॉप्स पर क्लिक करता हूँ क्योंकि हमें एक वो कॉमर्स वेबसाइट चाहिए। तो मैं यहाँ से अब सर्च करूँगा कि मुझे कौन सा डेमो अच्छा लग रहा है। मैं उसको क्लिक करके ओपन करके देख सकता हूँ कि डेमो जो चीज़ हम बनाना चाह रहे हैं उसके अकॉर्डिंग है कि नहीं। आप डिफरेंट देख सकते हैं। किड्स फैशन की अगर वेबसाइट बनाना चाह रहे हैं तो उसके लिए ये डेमो अवेलेबल है। आप लोग बिल्कुल कस्टमाइज़ करके भी वेबसाइट बना सकते हैं और डेमो से भी बना सकते हैं। डेमो से ये बेनिफिट होता है कि हमें 80-90% हमारा जो काम है वो इजी हो जाता है। हमें जस्ट कंटेंट को एडिट करना पड़ता है और उसमें कैटेगरीज वगैरह हम चेंज करते हैं। हमारी वेबसाइट जो है कम टाइम में जो डेवलप हो जाती है। तो ये आप लोग डिटेल में चेक कर सकते हैं किस किस्म की आपको वेबसाइट चाहिए। तो मैं अभी जो है फर्नीचर शॉप जो है इसको देख लूँ, तो इस डेमो को मैं ओपन करता हूँ। ये मैंने फर्नीचर शॉप का डेमो टेम्पलेट ओपन किया है। आप देख सकते हैं इसमें अगर हम इंपोर्ट करेंगे सेम टू सेम ये टेम्पलेट हमारे पास इंपोर्ट हो जाएगी वर्डप्रेस की वेबसाइट पर, जिसमें एक ऊपर बैनर आ रहा है हमारे पास, नीचे हमारे पास हेडलाइन, फिर उसके बाद प्रोडक्ट शो हो रही है हमारे पास। ये इसका डेमो है और मुझे ये चीज़ सूटेबल लग रही है तो मैं इसको इंपोर्ट कर लूँगा। यहाँ से मुझे जस्ट इसका नेम चेक करना था कि कौन सी टेम्पलेट है। तो अब मैंने नेम इसका देख लिया है। अब मैं दोबारा थीम वाले ऑप्शन पर जाऊँगा और वहाँ से इस नेम से इस पूरी वेबसाइट को इंपोर्ट करूँगा। हम दोबारा उस ऑप्शन पर आ गए हैं, इंपोर्ट के ऑप्शन पर। यहाँ से हम देख सकते हैं यहाँ पर नंबर्स भी आ रहे हैं, साथ नेम भी लिखे हुए हैं। तो नंबर हमने कैसे चेक करना है कि डेमो का नंबर क्या है, तो हम दोबारा से उस वेबसाइट पर देखते हैं। ये डेमो आपको यूआरएल में नज़र आ रहा होगा ब्रिज 49। तो हम यहाँ से ब्रिज 49 को देखते हैं, लेकिन यहाँ पर आ रही है एजेंसी पेज।
तो इसमें नीचे भी दोबारा 49 भी आ रहा होगा, वो हम देखेंगे अभी। ये आ रहा है फर्नीचर शॉप, तो हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे। अच्छा, इसको सेलेक्ट करने के बाद वो कह रहा है कि इस थीम को अगर आपने इंपोर्ट करना है तो उसके लिए आपको ये 3 प्लगइन्स जो हैं वो इंस्टॉल करने होंगे। ये हम बाद में भी कर सकते हैं और हम अभी भी इनको इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसा कि पहला हमारे पास आ रहा है WP बेकरी और कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 वूकॉमर्स। वूकॉमर्स तो ज़रूरी होता है क्योंकि हमने एक वूकॉमर्स का ही स्टोर बनाना है। ऑनलाइन स्टोर बनाने के लिए हमें वूकॉमर्स की ज़रूरत होती है। तो हम इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे। हमारे पास कुछ इस तरह स्क्रीन आ रही है। हम सारे प्लगइन्स को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से इंस्टॉल सेलेक्ट करेंगे और फिर अप्लाई कर देंगे। आप देख रहे हैं कि ये प्लगइन्स जो हैं वो इंस्टॉल होना स्टार्ट हो गए। ये जैसे ही सब प्लगइन्स इंस्टॉल हो जाएं तो हम दोबारा बैक के ऑप्शन पर जाएंगे। अच्छा, ये जो हमने प्लगइन्स अभी इंस्टॉल किए हैं, अब हमें इन सब प्लगइन्स को एक्टिवेट करना है। आप एक एक प्लगइन को भी कर सकते हैं और सबको एक साथ भी एक्टिवेट कर सकते हैं। हम एक्टिव का ऑप्शन क्लिक करके अप्लाई कर देंगे। प्लगइन्स एक्टिवेशन के लिए थोड़ा सा टाइम लेगा। इंपोर्ट पर दोबारा क्लिक करने के बाद ब्रिज 49 हमने सेलेक्ट किया था। अब आप यहाँ से देखें कि हमारे पास ये तीनों जो रिक्वायरमेंट्स आ रही थी जिसे वो कह रहे थे इंस्टॉल कर लें, तो वो तीनों प्लगइन्स इंस्टॉल भी हो गए हैं, एक्टिवेट भी हो गए। अब हम 49 पर आएंगे, फर्नीचर शॉप पर, और यहाँ से हमने सेलेक्ट करना है इंपोर्ट टाइप। वो पूछ रहा है कि कंटेंट, विजेट्स और ऑप्शन सब सेलेक्ट करें। हम ऑल पे क्लिक कर देंगे। अटैचमेंट्स फाइल्स जो मीडिया की फ़ाइल्स होती हैं वो भी हम एक बार इंपोर्ट कर लेंगे, बाद में हम चेंज करना होगा तो हम उसको चेंज कर सकते हैं। हम ये करने के बाद इंपोर्ट पर क्लिक कर देंगे। ये हमारी टेम्पलेट जो है वो इंपोर्ट होना स्टार्ट हो गई, आप देख सकते हैं। ये 100% जब ये ऑप्शन हमारे पास आ जाए इंपोर्ट इज़ कम्प्लीटेड, अब हम अपनी वेबसाइट चेक करेंगे कि वो सेम टू सेम वेबसाइट इंपोर्ट हुई है कि नहीं। अब आप देख सकते हैं कि ऊपर हमारी डोमेन आ रही है, सब डोमेन जो हमने क्रिएट की थी उसके ऊपर ये सेम टू सेम टेम्पलेट जो है वो हमने इंपोर्ट कर ली है। इसमें से हमने कुछ भी खुद से नहीं डेवलप किया, ऑलरेडी जो चीज़ें बिल्टन थी वो सारी सेम पिक्चर्स, प्रोडक्ट्स, सब कुछ उसकी डिटेल हमारे पास यहाँ पर इंपोर्ट हो गई है। अब हम इसमें जस्ट चेंजिंग करेंगे मेन्यूज़ में। प्रोडक्ट्स को हम किस तरह अपलोड करेंगे, प्राइस किस तरह चेंज कर सकते हैं, वो हम फर्दर देखेंगे। तो हमारे पास एक ऑलरेडी बनी हुई वेबसाइट हमारे पास इंपोर्ट हो गई है। हम इसमें जस्ट चेंजिंग करके अपनी वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। तो फर्दर वीडियोज़ में हम देखेंगे किस तरह से हम प्रोडक्ट्स को ऐड करते हैं, किस तरह मेन्यूज़ और कैटेगरीज हम ऐड करते हैं, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट फर्दर वीडियोज़ में देखेंगे।